बुलेटिन में खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास। चेयरमैन उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बड़े इदारे जिनके साथ हज़ारों मदारिस वाबस्ता हैं उन्हें बोर्ड्स बनाने का हक दिया जाए और मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद मदारिस बोर्ड के हवाले से हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील की थी। हुकूमत ने इस हवाले से बहुत तवील मुशावरत की और कई इज्तिमात किए। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के बोर्ड्स पर फैसला हुआ है कि जिनके पास मदारिस हैं उन्हें बोर्ड बनाने का हक दिया जाए। इस हवाले से 10 नए बोर्ड अप्लाई किए गए हैं, मयार देखा गया और कायम कर दिए गए। आज ये बोर्ड्स भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हम खुद मदरसों से पढ़े हैं, मदरसे बनाने वालों की औलादें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी मदारिस का मामला आए और हम चुप करके बैठ जाएं? जब भी मदरसे का मामला आया, उलमा ने तुलबा के वकार और इज्जत की जंग लड़ी। खौफ मुसल्लत किया जाता है कि कोई बैरूनी एजेंडा आएगा और तिनके की तरह उड़ा कर ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तेज हवा आए और मदरसों को उड़ा कर ले जाए। मदरसे वाला और मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर नहीं है। खबर देंगे मदारिस बिल पर हुकूमती राबते तेज़। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जामिया अशराफिया पहुँचे, जहाँ उन्होंने मौलाना फजल रहीम अशरफी की खैरियत दरियाफ़्त की। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहीम अशरफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने दुआए खैर की, जबकि मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। आईनी बेंच ने हुकूमत की फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की रुकनीत बहाल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ाई के वकील तैमूर असलम ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए वकील से कहा कि क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। डी सीट करार दिए गए रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर आदिल बाज़ाई को डी सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरखास्त दायर की थी। आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरखास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद इस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया।
खबर देंगे, विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ विफाकी हुकूमत की खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी और वज़ारत दाखिला को विफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी की, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में बानी पीटीआई का ट्रायल करने का मंसूबा है। बानी पीटीआई के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के चैप्टर 6 और 9A और दीगर मुतालिका सेक्शंस के तहत कार्रवाई शुरू करने का प्लान बनाया गया है। CRPC के सेक्शन 196 के तहत कंप्लेंट फाइल करने और मुख्तलिफ जुराइम पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाकी काबीना की मंजूरी ज़रूरी तकाजा होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस आलमी दिन को मनाने का फैसला अक्टूबर 2003 में किया था। इस दिन को आलमगीर सतह पर मनाने का मकसद दुनिया के तवज्जो, रिश्वत और करप्शन जैसी बुराई के फैलाव की तरफ मबजूल कराना और दुनिया को ये बताना है कि इस तरफ कुछ तवज्जो दें और करप्शन को ख़त्म या कम करने की कोशिश करें। इंसदादे बदउनवानी के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करप्शन और बदउनवानी ऐसा घिनौना अंसर है जो किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की को नुकसान पहुँचाता है। आने वाली नस्लों के लिए शफाफ, मरबूत और जवाबदेह माशरे के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हर सतह पर बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आलमी यौम इंसदादे बदउनवानी पर अपने पैगाम में कहा, करप्शन से पाक कल्चर की तश्कील के लिए इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। करप्शन के खात्मे के लिए सख्त एहतसाबी इक़दामात के निफाज और गवर्नेंस में शफाफियत के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। करप्शन के ख़िलाफ़ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं, मिलकर ही काम करना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम लोग दीन को भूल चुके, पैसे की अहमियत कुछ नहीं है, अल्लाह से पैसा मांगने के बजाय बरकत मांगनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि इतने साल गुजरने के बाद भी करप्शन ख़त्म नहीं हो रही, माशरे में करप्शन हो रही है और हम इसका हिस्सा हैं। हम करप्शन मानने से इनकार करते हैं लेकिन करते हैं। हम अखलाकियात के उस मयार पर नहीं पहुँचे जिस पर पहुँचना चाहिए। उनका कहना था कि हमने अपने आप को क्यों ठीक नहीं किया, माहौल में गलत चीज फैलाएंगे तो ऐसा ही मुआशरा बनेगा जैसा आज है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी पीटीआई से कहा, हमें करप्शन के खात्मे के लिए सिस्टम बनाना होगा। आप करप्शन किसके लिए कर रहे हैं, अपने या बच्चों के लिए? हुकूमत आने के बाद हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, आपको अपना ईमान मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत ईमान यह है कि जो चीज़ मिलनी है वो अल्लाह ने ही देनी है। ईमान मजबूत कर लें, आपके तमाम मसाइल हल होंगे। आप नौकरियां अपने बच्चे के लिए खरीद कर रहे हैं, आप नौकरियां खरीदना बंद कर दें, लोग बेचना बंद कर देंगे। लोग अपने बच्चों को नंबर दिलाने के लिए पैसे देते हैं, आप अपनी नस्ल, बच्चे और कौम के साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि करप्शन को लगाम देने वाले बानी पीटीआई को कैद में रखा गया है। इंसदादे करप्शन के आलमी दिन के मौके पर जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा, अशरों से मुसल्लत करप्ट खानदान मुल्क को दीमत की तरह चाट रहे हैं। आज का दिन करप्शन से पाक पाकिस्तान की तजदीद के अहद का दिन है। हमें मुल्क पर मुसल्लत करप्ट सियासी खानदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा। करप्ट खानदान हुक्मरानी पाकिस्तान में करते हैं और जायदादें बाहर बनाते हैं। मुल्क से करप्शन का खात्मा और हकीकी आज़ादी बानी पीटीआई का विजन है। करप्ट टोले से छुटकारा पाने के लिए बानी पीटीआई का साथ देना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि पाकिस्तान IMF के चुंगल और पॉलिसीज़ में फंस कर रह गया है। कराची में इंसदादे बदउनवानी सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। पाकिस्तान ऊंचाई पर जाने के बजाय नीचे की तरफ आ रहा है। मईशत का वॉल्यूम बहुत छोटा हो रहा है। बिजनेसमैन मुल्क से बाहर जा रहे हैं। करप्शन को मुआशरे से ख़त्म करना होगा। जब से नैब कराची में जावेद अकबर रियाज आए हैं तो हर तरफ से अच्छी बातें सुनने को मिली। उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध का
का कहना है कि 17 साल से आर्ट्स काउंसिल को अहमद शाह चला रहे हैं, लेकिन नैब उनकी तरफ नहीं गई, मतलब आर्ट्स काउंसिल अच्छा चल रहा है। कामरान ट्रेसोरी ने यह भी कहा कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ने के लिए खड़ा है, हमने खड़ा होना और चलना सिखाया, आज वही अफगानिस्तान आंखें दिखा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची में बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारी सिंध में आई, कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। थर के कोयले से सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली पैदा हो रही है। कराची सर्कुलर रेलवे भी हमारी तरजीहात में शामिल है। हम चाहते हैं कि यहाँ बुलेट ट्रेन चले। 2 फेज़ में बुलेट ट्रेन का मंसूबा शुरू करने पर सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन बैरून मुमालिक सरमायाकार आ रहे हैं। दहाबेजी इकोनॉमिक जोन में बैरून मुमालिक के सरमायाकारों ने दिलचस्पी दिखाई है। बैरून मुमालिक बिजनेसमैन $1 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अहम इकदाम लिए जा रहे हैं। मोटर व्हीकल की फिटनेस का कानून पाकिस्तान में है। हम कोशिश करेंगे कि कानून नाफिज कर सकें। सरकारी गाड़ियों समेत तमाम गाड़ियों की फिटनेस चेक होगी। अगले माह पीपल्स बस के मजीद 40 स्टॉप बनाए जाएंगे। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि यहाँ पर जमहूरियत इलेक्टेबल्स की है। उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाकर उस पर कब्जा किया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन ने हर इदारे का एक ज़ाब्ता तय किया है, सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी पैरवी करें। ये समझना कि सब हम करेंगे और बाकियों को नहीं आता तो ये गलत है। फॉर्म 45 वाली हुकूमत में भी 7% अरबपति होते हैं। वो नहीं समझते कि अवाम के मसाइल क्या हैं। बिजली के रेट कम नहीं हो रहे, IPP से बात हो रही है, उसका असर बिजली के बिलों में आना चाहिए। एनर्जी बहरान बेहतर होंगे तो एक्सपोर्ट बेहतर होगी। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने का ताल्लुक सूद का रेट कम होने से है। उसमें चंद बड़े नाम फैसला करते हैं उसे कहां लेकर जाना है। गलत वक्त पर गलत मुआहदे हुए। पाकिस्तान की मईशत का पूरा इन्हिसार अवाम को रिलीफ देने और टैक्सेस कम करने में है। सिंध हाई कोर्ट ने सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी की आदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा ने बैरून मुमालिक फरार मुल्जिमान की हवालगी के केस की समाअत की, जिस दौरान डेप्यूटी प्रोटोकॉल ऑफिसर और सरकारी प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने सानिहा बल्दिया केस में मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी की आदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी को गिरफ्तार करके वतन क्यों वापस नहीं लाया जा सका? ऐसे शख्स की कौन पुश्तपनाही कर रहा है जिसके ऊपर संगीन इल्जामात हैं? अदालत ने कहा कि मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। अब तक क्या इकदामात हैं? ये वजारत दाखिला की नाअहली है। मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वापस नहीं लाया जाता। अदालत ने स्टेट लाइफ ऑफिसर अमजद शाह के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम तकी शाह की अदम गिरफ्तारी और पुलिस एहलकार के कत्ल मुलव्विस मफरूर मुल्जिम खुरम निसार को वतन ना लाने पर भी इजहार बरहमी किया। अदालत ने मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी, तकी हैदर और खुरम निसार की अदम गिरफ्तारी पर वजारत दाखिला और खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी 17 दिसंबर को तलब कर लिया। खबर देंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गई हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारों और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। पहले दिन मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द के सरबराह ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा कि चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है कि शाम में बागियों ने कब्जा कर लिया। बागी दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल हो गए। सदर बशारुल असद फरार होकर मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस का कहना है कि बशारुल असद फरार होने से कबल मुस्ताफ़ी हो गए थे। रूसी न्यूज़ एजेंसी ने माजूल सदर के मॉस्को पहुंचने और रूस की जानिब से सियासी पनाह दिए जाने की तस्दीक कर दी है। असद खानदान का 54 साला और बशारुल असद का 24 साला दौरे इक़्तिदार खत्म हो गया। बागी ग्रुप हयात तहरीर शाम के सरबराह
मोहम्मद अल जोलानी ने क़यादत में मुखालिफ ग्रुप ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। बशार अल असद दौर के वज़ीर आज़म बरकरार। बागी ग्रुप ने इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर आज़म को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। जंगजुओं को सरकारी इदारों पर कब्जा न करने की हिदायत की है। बागियों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने के बाद सदारती महल पर लूटमार, हुजूम। बशार अल असद के पुरतायुश घर से कीमती और नायाब सामान ले उड़े। मुश्तइल हुजूम का दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर भी हमला, तोड़ फोड़ की। ईरानी सफारत खाने का अमला पहले ही मुल्क से निकल चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूक्रेन, यूरोपीय और मगरबी ममालिक ने बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम किया है, जबकि अरब ममालिक ने मोहतात रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए सियासी अमल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। अफगान तालिबान ने बागी ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तुर्किया का कहना है कि वो शाम की सलामती यकीनी बनाने के लिए मदद देने के लिए तैयार हैं। ईरान का कहना है कि शाम की किस्मत का फैसला शामी अवाम को ही करना चाहिए। तेहरान हुकूमत ने शाम के साथ मुस्तकबिल में भी खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि बिल आखिर बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हो चुका। सुना है वो मॉस्को में है, बशार अल असद को जवाबदेह होना चाहिए। वाइट हाउस में खिताब में बाइडन ने कहा कि इख्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे, शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे, आइंदा दिनों में इलाकाई रहनुमाओं से बात करेंगे, अमरीकी हुकाम भी भेजेंगे। सदर बाइडन का कहना था कि बागी ग्रुप के लीडर के बयान को नोट किया है, उनके कौल फोल का जायजा लेंगे। शाम में खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल का लम्हा है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया। उज से मीरजादी नामी बच्ची ने वीडियो पैगाम के जरिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से स्कूल के क़याम का मुतालबा किया था। बच्ची ने वीडियो में खूबसूरत नात भी सुनाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने पसमानदा इलाके की बासलाहियत बच्चे के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। स्कूल क़याम के मुतालबे की फौरी सुनवाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, महकमा तालीम के दर्स व तदरीस के सिलसिले के आगाज़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देंगे, मुल्क भर में इंटरनेट आज भी सुस्त रवि का शिकार है। दीगर शोबों की तरह ऑनलाइन काम करने वाले अफराद भी शदीद मुतासिर हैं। फ्रीलांसर्स का दावा है कि इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी को मिलने वाले काम में 70% कमी आई है। फ्रीलांसर्स का कहना है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट न देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स भी बंद हो चुकी हैं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासिर हुई है और डिजिटल मार्केट के माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और अहम उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी असम्बली ने भी अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें हलकों के मसाइल पर बातचीत की गई। शहर कायद से खबर देंगे। FIA इमिग्रेशन कराची की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। FIA इमिग्रेशन कराची की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? ये देखें, आज की कार्रवाई है कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने एक छापामार कार्रवाई की है, जिसमें जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले 2 मुसाफिरों कुर्बान अली और मोहम्मद तहरान को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के कब्जे से जो वीजे थे वो जाली निकले हैं। मुल्जिमान के पासपोर्ट भी चेक किए गए और इतलात के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। मुल्जिमान को मजीद पूछगछ के लिए जो FIA का ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग है, इंसानी स्मगलिंग सर्कल, उसके हवाले किया गया है। और मैं बताऊं आपको कि इस सिलसिले में FIA ने खास तौर से जो सऊदी अरब और दीगर उम्रे वीजे पे जाने वाले जो लोग थे, उनमें खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, उनको भी गिरफ्तार किया, वो जो उम्रे के वीजे पे जाते हैं और वहाँ भीख मांगते हैं। इसी तरह से ये कार्रवाई भी हुई है। ये जाली वीजे पर
साउथ अफ्रीका जा रहे थे ये दोनों, और इनके वीजे भी जाली निकले, सारे डॉक्यूमेंट जाली हैं। तो इनको हिरासत में लेकर इंसानी ज़्यादा स्मगलिंग जोन जो है इनका सर्कल, उसके हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज अपडेट करने के लिए। कराची में पुलिस से मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। बहादुराबाद आदमजी नगर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। MD कैट टेस्ट में 2 जाली उम्मीदवार भी पकड़े गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। रात गए थाना साइड सुपर हाईवे के इलाके इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में पुलिस और डाकुओं के दरमियान रूबरू फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अजमल खान और इब्राहिम के कब्जे से असलहा, छीने गए 10 मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। उधर पुलिस ने NED यूनिवर्सिटी में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के होने वाले दाखिला टेस्ट MD कैट में असल उम्मीदवारों की जगह इम्तिहान देने वाले 2 जाली उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में कैसर अली और अब्दुल मजीद शामिल हैं। पुलिस ने दोनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहादुराबाद थाने की हुदूद धोराजी कॉलोनी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त अदनान अब्बासी के नाम से हुई, जो हसास इदारे का अहलकार था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने शख्स ने फायरिंग करके कत्ल किया। कत्ल की वारदात डकैती मुजाहिमत पर पेश आई। ऐनी शाहिद का पुलिस को बयान, मुल्जिमान की तादाद 4 से जायद थी। मुल्जिमान मोबाइल फोन समेत दीगर सामान छीन कर फरार हुए। क्राइम सीन यूनिट का अमला शवाहिद हासिल करने में मसरूफ है। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। रात गए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन में महमूदाबाद, जमशेद क्वार्टर, बहादुराबाद, सच्चल और सराब गोट की नफरी मौजूद थी। घर घर तलाशी के दौरान रिहायशों के कवायद भी चेक किए गए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। मौसम के हवाले से खबर देंगे। जाड़ा धूम मचाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी से वादियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। गज़र में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। मशहूर सयाहती मकाम नारान, कागान, शुगरान, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। अस्तोर और मरी में भी बर्फबारी जारी है। तर्जुमान कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नारान बाजार में 1 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। आज़ाद कश्मीर 8 मुकाम के बालाई इलाकों जागरान, लवाद बाला, उड़नकेल, गरेस में बर्फबारी, जबकि ज़ीरी इलाकों में बारिश जारी है। चिन्योट में सरगोधा रोड बाईपास पर लाखों रुपयों की लागत से बनाए जाने वाले खूबसूरत डिज़ाइन के जंगले टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे बनने की वजह से गर्दो गुबार, दुकानदारों का सांस लेना मुहाल हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर। जी बिल्कुल, मैक्सिमम मौजूद चन्योट सरगोधा रोड बाईपास के ऊपर, जहां पर इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से लाखों रुपयों की लागत से बनाया जाने वाले यहाँ जंगले जो हैं वो भी गायब है। जबकि दूसरी जानिब यहाँ जगह जगह खड्डे पड़ने की वजह से शहरी ज़लील ख्वार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी हम ये कहेंगे कि हाईवे वालों को दरख्वास्त ही वो कह रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी वालों का काम है, म्यूनसिपल कमेटी वालों को दरख्वास्त ही वो कहते हैं हाईवे वालों का काम है। ये रोड में इतने खड्डे हैं, सारा दिन में पत्थर उड़ के हमें लगते हैं। हम दुकानदार हैं और गिरज़ो गुबार की वजह से हमारे अपनी सांस की बीमारियां बन रही हैं। तो खुदा इन पे रहम किया जाए और हम पे भी रहम किया जाए। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पे जो खड्डे बने हुए हैं, जिसकी वजह से सांस लेना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद है, आइए जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी ये लाखों रुपए के देखो ना ये जंगले बनाए हुए हैं, ज़ियारतें बनाई हुई हैं। देखो ये नशे जो है ना ये ले गए हैं सारे यहाँ पे से। तो हमें आला से अपील है कि इसको ज़रा देखभाल की जाए, इनकी मरम्मत की जाए, इनको खूबसूरत ये जो टोए हैं, जो टिब्बे हैं, इनकी ज़रा पानी से और सड़क मरम्मत की जाए, ताकि हमें यहाँ पे कारोबार करने में दुश्वारी न महसूस हो। अच्छा बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से लाखों रुपयों की लागत से बनाया जाने वाला यह खूबसूरत जो है जंगले वो जो टूट फूट का शिकार है। जबकि दूसरी जानिब खड्डों की वजह से गर्दो गुबार जो है वो सांस के अंदर जो है वो दुश्वारी पैदा करे। जबकि शहरियों ने अरबाब इख्तियार हुकूमत वक्त से अपील की खुदाया हम पर रहम किया जाए और इनकी मरम्मत करते हुए पौधों की देखभाल की जाए, जंगलों की देखभाल की जाए। जी
मारूफ अदीब और तंज़ो मिज़ाह के मुसन्निफ अनवर मकसूद ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अगवा की खबरों पर वजाहत जारी कर दी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मारूफ अदीब अनवर मकसूद ने अपने अगवा और शहीदों का मजाक उड़ाने से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद करते हुए शदीद हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं 70 साल से लिख रहा हूँ और शहीदों का मजाक उड़ाने का सोच भी नहीं सकता। शहीदों की कुर्बानियाँ हमारे लिए मुक़द्दस हैं। अनवर मकसूद का कहना था, कल रात से मेरे रिश्तेदारों के पास दुनिया भर से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या ये खबर सच है कि अनवर को उठा लिया गया है। उन्होंने वजाहत की कि मैं उनके लिए लिखता हूँ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, और अगर मेरी किसी बात से किसी को दुख पहुँचा है तो मैं माज़रत खा हूँ। जिंदों के बारे में कुछ कह देता हूँ मगर आइंदा ऐसा भी नहीं होगा। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अल्फाजों के चुनाव का मसला तो हो सकता है, लेकिन अनवर मकसूद साहब की जज्बा हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है। कोट अद्दू में मसनूई महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बीफ मटन की कीमतें रेट लिस्ट से डबल। शहरी महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर हैं। फल और सब्जियों के रेट भी दुकानदार मुंह मांगे वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खैर फाल हैं। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जरियाब कादिर से। जी जरियाब, क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट अद्दू मेन बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। फल, सब्जी और गोश्त की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। सरकारी रेट को हवा में उड़ा दिए गए हैं। मटन, गोश्त की कीमत दुकानदार डबल वसूल करने लगे हैं। मार्केट में शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिली इंतजामिया दुकानदारों के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कोट अद्दू अवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया से महंगाई को जल्द से जल्द काबू करें ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कोई चीज़ ले सके। जी खबर देंगे। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करें, लेकिन फतह ज़रूर होनी चाहिए। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर का कहना था कि नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने के लिए ज़रूर दबाव डालेंगे। लोग 7 अक्टूबर को भूल जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरतशद्दुद था। ये होलोकॉस्ट की तरह है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा में इस्राएली मजालिम पर एक तफसीली रिपोर्ट में गजा में जारी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार दिया है। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।